बुधा यानी गौतम बुद्ध 563 कबले मसीह में पैदा हुआ। उसका असल नाम शहजादा सिद्धार्था था। वो बुद्ध मत का बानी था जो दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक है। शिमाल मशरकी भारत के एक शहर पर हुकूमत करने वाले बादशाह कपिल अवास्तु का वो बेटा था। ये शहर नेपाल के करीब सरहद पर वाक़ था। शहजादा सिद्धार्था की पैदाइश लंबीनी में हुई। 16 साल की उम्र में उसकी शादी अपनी हम उम्र कज़न से हो गई। अगरचे शहजादे की परवरिश शाही महल में आसाइशों में हुई, लेकिन वो मादी चीज़ों का ख्वाहिशमंद नहीं था। सब कुछ होने के बावजूद वो गैर मुतमईन रहा करता था। उसने मुशाहिदा किया कि उसके इर्द गिर्द मौजूद बेशतर इंसान गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़रूरियात पूरी ना होने की वजह से लगातार कर्ब व तकलीफ में मुब्तला हैं। अमीर लोगों को देखता था तो वो भी बेचैन और नाखुश दिखाई देते थे। अमीरों और गरीब लोगों को मजमूई तौर पर जब वो देखता था तो उसे एहसास हुआ कि तमाम इंसान बीमारियों का भी शिकार होते हैं और बिलाखिर मौत से बचना भी किसी के बस की बात नहीं है। शहजादा सिद्धार्था ने सोचा कि वक्ती खुशी के अलावा जिंदगी में कुछ और भी होना चाहिए। जब बीमारी और मौत आती है तो दुनियावी खुशियां सब खत्म हो जाती हैं। 29 साल की उम्र में अपने पहले बेटे की पैदाइश के फौरन बाद उसने अपनी शाही जिंदगी तर्क करने और मुकम्मल तौर पर खुद को सच्चाई की तलाश के लिए वक्फ करने का फैसला किया। उसने बीवी बेटे और तमाम मालो दौलत को छोड़ दिया और महल से निकल खड़ा हुआ। कुछ वक्त के लिए उसने अपने दौर के बुजुर्गों की मजहबी तालीमात को पढ़ा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उनकी तालीमात इंसानों के मसाइल का हल नहीं बताती। उस वक्त ज़्यादातर ये समझा जाता था कि हद से ज़्यादा दरवेशी रहबानियत की ज़िंदगी असल दानिशमंदी और अक्लो फ़हम के आला दर्जे की तरफ लेकर जाती हैं। गौतमा ने भी राहिब बनने की कोशिश की और इस मकसद के लिए तवील फाका कशी की, रियाजत की, नफ्स कुशी की। ये सब करने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा करने से उसका जहन ठीक तरह काम नहीं कर रहा और ना ही वो अक्लो दानिश को हासिल कर पा रहा है। लिहाजा उसने खाना पीना शुरू किया और रहमानियत को तर्क किया। तन्हाई में उसे इंसानी वजूद के मसाइल की समझ बूझ आई। एक शाम इंजीर के एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे हुए उसे महसूस हुआ जैसे पजल के सारे हिस्से अपनी अपनी जगह आ लगे हों। सिद्धार्था ने पूरी रात गहरी सोचो विचार में बसर की और सुबह होने पर उसे एहसास हुआ कि उसे इंसानी जिंदगी के मसाइल का हल मिल गया है और उसे वो शऊर मिल गया है जिसके नतीजे में अब वो बुधा बन गया है। उस वक्त उसकी उम्र 35 साल थी और उसने अपनी जिंदगी के बाकी 45 साल शुमाली इंडिया में सफर करते और अपने नए फलसफे को फैलाने में सर्फ किए। 483 कबल मसीह में जब उसकी वफात हुई तो उस वक्त तक हजारों लोग बुद्ध मत के पैरोकार बन चुके थे। अगरचे उसके अल्फाज को लिखा नहीं गया, लेकिन उसके पैरोकारों ने उसकी तालीमात को हिफ्स कर लिया और वो नस्ल दर नस्ल सीना व सीना मुंतकिल होती रहीं। गौतम बुद्ध की तालीमात को मुख्तसरन बयान किया जाए तो वो चार आला व अरफा सच्चाइयों पर मुश्तमिल है। पहली ये कि इंसानी जिंदगी बुनियादी तौर पर नाखुशी का नाम है। दूसरी ये कि नाखुशी की वजह इंसानी खुदगर्जी और आरजुएं हैं। तीसरी ये कि इनफरादी खुदगर्जी और ख्वाहिशात को ख़त्म किया जा सकता है। जब ख्वाहिशों और आरजुओं को ख़त्म कर दिया जाए तो इंसान को निर्वाणा हासिल होता है। चौथा, खुदगर्जी और लालच से बचने के लिए जो रास्ता है वो 8 निकात पर मबनी है। सही नज़रिया, सही सोच, सही गुफ्तगू, सही अमल, सही तरीके से रोज़ी कमाना, सही कोशिश, सही ज़हनी बेदारी, सही मुराकबा। गौतम बुद्ध की तालीमात के मुताबिक बुद्ध मत के दरवाजे हर नस्ल के लोगों के लिए खुले हैं। गौतम की वफात से बुद्ध मत के फैलाव की रफ्तार कम हो गई, लेकिन 3 कबले मसीह में जब इंडिया के शहंशाह अशोका ने बुद्ध मत को कबूल किया तो उसके बाद बुद्ध मत तेजी से फैला। उसके दौर में बुद्ध मत इंडिया के अलावा हमसाया ममालिक में भी फैला, जैसा कि सिलोन, बर्मा, मलाया और मौजूदा इंडोनेशिया में।
اس کے علاوہ تبت، افغانستان، وسط ایشیا، چین، کوریا اور جاپان میں بھی بدھ مت پھیلا۔ بدھ مت کی دو بڑی شاخیں ہیں: تھیریواڈا شاخ جو جنوبی ایشیا میں موجود ہے، بدھ کی اصل تعلیمات کے قریب تر ہے۔ دوسری شاخ مہایانا کو اپنائے ہوئے ہیں تبت، چین اور شمالی ایشیا کے لوگ۔ دنیا کے دو بڑے مذاہب اسلام اور عیسائیت کے مقابلے میں بدھ مت کے پیروکاروں کی تعداد کم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندو مت نے بدھ مت کی بہت سی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ چین کے لوگ خود کو بدھ مت کا پیروکار نہیں مانتے، لیکن ان پر بدھ مت کے فلسفے کے گہرے اثرات ہیں۔ مختصراً، بدھ مت کا فلسفہ لڑائی جھگڑے، جنگ و جدل سے دور رہنے اور امن و آشتی کو پروان چڑھاتا ہے۔